Good morning, everyone. I am Mukesh Chaube, Principal Project Engineer in CMM CRIS, New Delhi. ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि nowadays relay board MTRS is chasing unusual cases on daily basis, and we have done many changes according to the relay board. So today I am going to brief you the complete process of unusual cases. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल अनयूजुअल केसेस रिले बोर्ड अच्छी तरह से ट्रेस कर रहा है इसको। तो मैं आज इसके बारे में पूरा इसका प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस है उसके बारे में आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। कोशिश करूंगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ब्रीफ कर पाऊं ताकि आप लोग अवेयर हों। मैं फर्स्टली अनयूजुअल केसेस आर मार्क्ड बाय ICMS and ICMS module name is asset failure by division user of ICMS, and then cases come to the CMM for all mechanical as well as electrical unusual cases. If unusual cases is not coming from ICMS, then there is a facility in CMM to add as many unusual cases as you want to add in CMM. Similar for electrical and mechanical also. मतलब कि जैसा मैंने बताया कि अनयूजुअल केसेस जो होते हैं वो ICMS से मार्क होके आते हैं। फर्स्टली ICMS का एक मॉड्यूल है एसेट फेलर जो कि डिवीजन यूजर मार्क करता है, और मार्क करने के बाद इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का वो सीएमएम में अनयूजुअल केसेस दिखने लगते हैं। अगर अनयूजुअल केसेस सीएमएम में नहीं दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब तो देन आपके पास ऑप्शन है कि आप अनयूजुअल केसेस को खुद भी मार्क कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं आपको पहले डिवीजन से लॉगिन करके दिखाता हूँ। मेरे पास एक डिवीजन की आईडी है, मैं डिवीजन से लॉग करके दिखाता हूँ आपको। आप देख पा रहे हैं मैं डिवीजन से लॉगिन हो रहा हूँ। ये हमारा सीएम एप्लीकेशन में मैं विवेक कुमार जी की आईडी से लॉगिन हूँ जो कि बीसीटी डिवीजन मैकेनिकल का यूजर है। अब आप देख पा रहे हैं अनयूजुअल केसेस के लिए मुझे सेंट्रल एप्लीकेशन में जाना है। फर्स्ट वी हैव टू गो टू सेंट्रल एप्लीकेशन फॉर अनयूजुअल केसेस एंड क्लिक ऑन अनयूजुअल रिपोर्ट एज पर ICMS, सॉरी अनयूजुअल रिपोर्टिंग। सेकंड मेनू इज द अनयूजुअल रिपोर्टिंग। दो ऑप्शन आता है आपको सेंट्रल एप्लीकेशन में, अनयूजुअल रिपोर्ट फ्रॉम ICMS, एक दूसरा आता है अनयूजुअल रिपोर्टिंग। अनयूजुअल रिपोर्टिंग में आपको जाना है और वहां से बाय डिफॉल्ट आपको एसेट फेलर फ्रॉम ICMS की जो लिस्ट है वो आपको शो करती है। आप देख पा रहे हैं ये शो कर रही है एसेट फेलर फ्रॉम ICMS। और दूसरा ऑप्शन अगर ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करते हैं, जो आपने ऑलरेडी मार्क्स अनयूजुअल केसेस को किए हैं उसकी लिस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी मार्क्स अनयूजुअल केसेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सिमिलर मैनर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इफ अनयूजुअल केसेस ICMS से नहीं आ रहे हैं तो आप ऐड अनयूजुअल बटन पे क्लिक करेंगे। मैं क्लिक करके देखता हूं तो नया अनयूजुअल केसेस आप नीचे पूरा फॉर्म खुल जाएगा और आप इसे पूरा फिलअप कर सकते हैं। तो इस तरह से अनयूजुअल केसेस आप मार्क कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो फर्स्ट फिर आपको करना क्या है, आफ्टर रिसीविंग अनयूजुअल केसेस आइदर फ्रॉम ICMS और एडेड इन CMM, divisional and zonal user of CMM have to give their acknowledgement agreement for these cases as yes or no। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ICMS से केसेस आते हैं, ये केसेस आ गए, उसके बाद हमारे डिविजनल यूजर और हेडक्वार्टर यूजर को इसके करस्पॉन्डिंग एक हमें एग्रीमेंट या एक्नॉलेजमेंट देना पड़ता है। जैसे कि केसेस आए हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आप देखिए इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करता हूँ तो ये केसेस सेलेक्ट हो जाते हैं रेड कलर से, और नीचे इसका एग्री फॉर अनयूजुअल का ऑप्शन आता है, यस और नो। अगर मैं इसमें यस करता हूं तो भी फॉर्म खुलता है और नो करता हूं देन तो भी फॉर्म खुलता है। तो इस तरह से आपको एक्नॉलेजमेंट करना जरूरी है, यस और नो। और देन आफ्टर जो कुछ आपने यस और नो कर लिए, मैं क्योंकि मैं ऑनलाइन दिखा रहा हूं इसलिए मैं जो ऑलरेडी मार्क्स प्रोसेस है मैं उन पे आपको ब्रीफ करता हूं। ऑलरेडी मार्क्स अनयूजुअल केसेस को देखता हूं, क्लिक करते ये लिस्ट आ गई, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद उसकी डिटेल नीचे खुलती है। देखिए ऑलरेडी मार्क्स कोचेज हैं जो ICMS से आए हैं अनयूजुअल केसेस। जब अनयूजुअल केसेस ICMS से मार्क होके आते हैं CMM में और आप उसे एग्री करते हैं, देन उसके साथ आप देख पा रहे हैं दोनों में अगर मैं डिफरेंस की बात कहूं तो जो मैंने एसेट फ्लोर फ्रॉम ICMS से आ रहा है, आप देख रहे हैं जो लिस्ट आ रही है, इस लिस्ट में आपको कहीं अनयूजुअल की ID नहीं दिख रही होगी क्योंकि ये पूरा डेटा जो आ रहा है ये ICMS से आ जा रहा है। अगर मैं इसको चेंज करके ऑलरेडी मार्क्स अनयूजुअल केसेस और गेट लिस्ट पे क्लिक करता हूं तो आपको देखिएगा इस लिस्ट में ICMS की डिटेल के साथ साथ आपको अनयूजुअल ID भी दिखा रही है। इट मींस जब आपने अनयूजुअल को यस और नो करके फॉर्म सेव कर दिया है तो CMM में एक ID जनरेट हो जाती है, इसको हम अनयूजुअल ID कहते हैं। वो ID आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही है। इस ID से आप क्लिक करेंगे यहाँ पे पूरे
केसेस पे, तो नीचे डिटेल खुल गई। मैं पहले से कंप्लीटेड एक फॉर्म को आपको दिखा देता हूँ और ब्रीफ कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्म तब खुल रहा है जब आप एग्री कर लेते हैं यस और नो। यस और नो करने के बाद कुछ, ये बड़ा सा फॉर्म है बट इसमें कुछ चीजें मैंडेटरी है। जो चीज आपको मैंडेटरी और आपकी इन्फॉर्मेशन आपके पास लग रही है आप इन्फॉर्मेशन डालिए, जैसे कि आइटम्स, इसमें कौन सा आइटम था जो अनयूजुअल हुआ, उस पर उसको आपको सेलेक्ट करना है, डेट किस दिन की थी, कॉजेज क्या था, ये तीन चीज यहाँ मैंडेटरी है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन, ये सब इन्फॉर्मेशन जो आईसीएमएस से आती है वो आपको पहले से पॉपअप करके यहाँ दिखाई देगी। उसके अलावा आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, जैसे कि किलोमीटर नंबर, ग्रेडियंट वैल्यू क्या है, फॉलिंग रेजिंग एन है, या फिर कर्वेचर डिग्री क्या आ रही है, लेफ्ट है कि राइट है, स्टेशन के नाम आप डाल सकते हैं। स्टेशन का नाम जब हमें डिवीजन सेलेक्ट करते हैं हिसाब से स्टेशन के नाम आते हैं यहाँ पे। रिपर्कशन, ट्रेन किस ट्रेन में रिपर्सन हुआ, कितना डिटेंशन हुआ, लॉग का स्टेटस क्या है, लॉग्ड है या नॉट लॉग्ड है, लाइन की डिटेल्स अगर अप एंड डाउन आपको देना चाहता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन हो गया ज्वाइंट तो उसकी डिटेल यस और नो कर सकते हैं, ओएमआरएस अलर्ट रिसीव हुआ था कि नहीं, लेवल ऑफ अलर्ट क्या था, अकाउंटेबिलिटी लोकेशन टाइप, इस जो अनयूजल की जो अकाउंटेबिलिटी किस लोकेशन की होगी, डिपो की थी या वर्कशॉप की थी, अकाउंटेबिलिटी लोकेशन नेम जब आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने डिपो सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको डिपो की लिस्ट दिखाई देगी, अगर आपने यहाँ पे वर्कशॉप सेलेक्ट किया देन आपको वर्कशॉप की लिस्ट आएगी। उसके बाद केस फीचर्ड है, उसकी इंफॉर्मेशन, फाइनल कॉजेस क्या थे जो आपने वहां से गेट किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्रिप्शन, ये सब फील्ड जो है मैंडेटरी नहीं है। फिर जो मैं आपको प्रूव करता हूं कि एक्शन टेकन, देखिए इन्होंने एक्शन टेकन लिखा हुआ है, एक्शन टेकन फॉर्म है। डिविजनल का सीसीआर रिमार्क क्या है वो यहाँ पे लिख दिया इन्होंने, और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। उसके अलावा कोई अगर ज्वाइंट रिपोर्ट है आपने या कोई रिपोर्ट बनाई है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट अपलोड करते हैं। इतना फॉर्म आपको डिवीजन यूजर को फिलअप करना जरूरी है। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि रेक एंड बीपीसी डिटेल्स, कोच डिटेल, लोको डिटेल और इवेंट क्रोनोलॉजी। आप ये फॉर्म जो इंफॉर्मेशन थी, ये जैसे बहुत से सीआरएससी सर ने क्या नाम है इसको बनवाया है, बहुत अच्छा सा फॉर्म बन गया। एनडब्ल्यूआर सीआर के सीआरएससी ने बहुत इन्वॉल्व होकर चीजों को इन्वॉल्व बताया है इसमें। रेक एंड बीबीसी डिटेल में आप क्लिक करके देखते हैं, देखिए इन्होंने रेक किया। अगर आपके पास बीबीसी नंबर है तो आप बीबीसी नंबर क्लिक डालेंगे और डिटेल यहाँ से फेच कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप डिटेल खुद डाल सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो ये रेक एंड बीबीसी की डिटेल्स है का फॉर्म है, जिसमें बीबीसी टाइप, एग्जामिनेशन डेट, लास्ट एग्जामिनेशन स्टेशन, रेक टाइप, लोडेड एमटी, ट्रेन नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन बीबीसी से रिलेटेड आती है। उसके साथ साथ कोच डिटेल। आजकल क्या है कि बहुत सी चीजें जो हमने चेंजेस किए हैं उसके हिसाब से आपको हर अनयूजुअल के करस्पॉन्डिंग आपको कोच नंबर को अटैच करना मैंडेटरी है। अगर आपने कोच नंबर अटैच कर दिया है तो ये अनयूजुअल केसेस आपके डिवीजन से मूव होके पर्टिकुलर डिपो तक पहुंच जाएगा। डिपो इन द सेंस कि जिस डिपो में ये मेंटेनेंस होता है, जो भी आइदर सेकेंडरी मेंटेनेंस हो या प्राइमरी मेंटेनेंस हो, उनके रेक मेंटेनेंस में ये केसेस दिखने लगते हैं। इट मीन्स कि क्योंकि जब प्रॉपर इसका इन्वेस्टिगेशन होगा वो डिपो पे ही होगा, ड्यूरिंग मेंटेनेंस ही होगा, इसलिए हमने रेलेवेंट की रिक्वायरमेंट पे ये ऑप्शन दिया हुआ कि जब आप डिवीजन यूजर या हेडक्वार्टर यूजर अपना इस अनयूजुअल केस के साथ किसी कोच को लिंक कर देते हैं, लिंक करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च कोच नंबर, ऐड कोच नंबर क्लिक करेंगे, फॉर्म जैसे खुलता है, आप फॉर्म को सर्च करके कोच को ऐड करेंगे और सेव करेंगे, तो ये कोच जो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कोच 047271 जो है इस केसेस के साथ अटैच हो गया। सिमिलर फॉर्मेट मैनर में आपको लोगो की डिटेल्स आप डाल सकते हैं, लोगो नंबर, लोगो टाइप, लोगो सेट, लोगो का क्या है स्टेटस था, एयर ड्राई का अवेलेबिलिटी क्या था, डायनेमिक ब्रेक की, ये सारी इंफॉर्मेशन है। इसके साथ साथ इवेंट क्रोनोलॉजी, आपने किस समय क्या, ये जब अनविजल हुआ आपके लोकेशंस पे तो किस समय क्या चीज किया गया, इट मीन्स डेट एंड टाइम, लोकेशन, डन, डिस्क्रिप्शन, मतलब कौन क्या किस समय कौन सी लोकेशन पे किसने क्या किया और क्या काम किया। इस तरह करके आप इवेंट की क्रोनोलॉजी बना सकते हैं कि पहले ये किया फिर ये किया फिर ये, स्टेप बाय स्टेप जो भी आपने आपने एक्शन लिया उसको आप यहाँ पे इवेंट क्रोनोलॉजी में बता सकते हैं। तो सिंपल डिवीजन यूजर का ये काम है, बेसिकली डिवीजन यूजर के लिए है। डिवीजन यूजर इस पे जाके फॉर्म भरेगा और डिटेल लेगा। इसके लिए एक नई रिपोर्ट हमने बनाई है, आपको रिपोर्ट को दिखाता हूं। इस रिपोर्ट के साथ साथ आपको बहुत सी चीजें क्लियर होगी, जो नई रिपोर्ट अभी तक आपके सीआरसी ग्रुप ने या सीआरसी सर ने आपको शेयर की होगी वो रिपोर्ट आपको सेंट्रल एप्लीकेशन के अंदर सबसे लास्ट रिपोर्ट है, अनयूजुअल रिपोर्ट के नाम से। ये बहुत ही अच्छी रिपोर्ट जो रेलवे बोर्ड ने डिजाइन करवाई है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, ये रिपोर्ट सबके लिए सेम है, हर किसी को हर यूजर पे, यानी डिपो, डिवीजन, हेडक्वार्टर, बोर्ड, सारे लेवल पे अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 1 फरवरी से 10 फरवरी का केसेस लेते हैं और गेट रिपोर्ट करते हैं, सारे जोन के लिए सारे कैटेगरी के केसेस लेते हैं। तो आपको मैं आपको ब्रीफ करता हूँ इस रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट में
टोटल आईसीएमएस केसेस जो 1 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में जो आईसीएमएस के केसेस आए रेलवे वाइज ब्रेकअप में, वो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में टोटल आईसीएमएस रिपोर्टेड केसेस दिख रहे हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, फर्स्ट अगर मैं ब्रीफ करता हूं आपको, 74 सीआर में आए, उसमें से टोटल केसेस एक्नॉलेज बाय डिवीजन 70 ने डिवीजन, जो सीआर के डिवीजन ने 70 केसेस को एक्नॉलेजमेंट दिया। एक्नॉलेजमेंट मतलब यस और नो, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब केस आने के बाद आपको उसको एक्नॉलेजमेंट देना है, यस और नो करना है, तो यस और नो कर दिया। यानी 74 में से 70 केसेस को डिविजनल ने यस और नो करके एक्नॉलेजमेंट दे दिया है। इन 70 से टोटल केसेस पेंडिंग टू बी एक्नॉलेज बाय डिवीजन आप देख पा रहे हैं 4,200। इसका क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ एक कम्युनिटी है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप 70 केसेस को तो डिवीजन ने एक्नॉलेजमेंट कर दिया, 4 केसेस, ये टोटल 4 केसेस जो हैं इसकी बात कर रहा है। टोटल 74 का अगर ब्रेकअप देखें तो 70 को एक्नॉलेजमेंट किया, 4 जो है वो अभी पेंडिंग है डिवीजन को एक्नॉलेजमेंट करने के लिए। ठीक है, 206 जो है इस डिवीजन पर्टिकुलर रेलवे में अभी तक के कम्युनिटी केसेस आ गए हैं जो पेंडिंग है, जो कि अभी रेलवे बोर्ड की रिक्वायरमेंट से हमने लेटेस्टली इसे दिया है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ब्रीफ बाद में करूंगा। 74 का फर्स्ट ब्रेकअप हुआ, 70 जो एक्नॉलेजमेंट और 4 जो एक्नॉलेजमेंट नहीं हुआ। अब आता है उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या दिखाता है, टोटल केसेस एक्नॉलेज बाय डिवीजन लिंक्ड विथ कोच। अब आप देख पा रहे हैं कितने केसेस जो थे डिवीजन ने इन केसेस को कोच से लिंक किया, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ड्यूरिंग। मैं दोबारा आपको ब्रीफ करता हूं, वहां पे जाके सेंट्रल एप्लीकेशंस में आप अनयूजुअल में जाते हैं, ऑलरेडी मार्क केसेस को लेते हैं, किसी केसेस को लेते हैं, दूसरी किसी केस को पकड़ते हैं, यहाँ से देखते हैं इस केसेस में खुलता है। आप देखिए इसमें कोच डिटेल पे क्लिक करते हैं तो इन्होंने इस पर्टिकुलर अनयूजुअल केसेस के लिए 2 कोचेस को देख रहे हैं, 2111757 और 071,811, दो कोचेस को इस केसेस के साथ लिंक किया, अनयूजुअल केसेस के साथ। जब ये लिंक कर देते हैं तो ये जो रिपोर्ट में आपको जो थर्ड ऑप्शन आ रहा था वो शो करना चाहता है कि डिवीजन ने कितने केसेस को कोच के साथ लिंक किया, ये उसका काउंट है। मैं आपको वापस दिखाता हूँ रिपोर्ट। ये जो थर्ड कॉलम था जिसके बारे में ब्रीफ करता कि टोटल केसेस एक्नॉलेज बाय डिवीजन लिंक्ड विद केसेस, इसका मतलब 70 केसेस को डिवीजन ने, सेंटर रेलवे की मैं बात कर रहा हूं, तो 70 केसेस उन्होंने एक्नॉलेजमेंट किया, उस 70 में से 47 को उन्होंने कोच से अटैच कर दिया। ठीक, यानी 70 का ब्रेकअप अब आपको 70 केसेस में से सिर्फ 40 केसेस में अभी कोच अटैच किया है, बाकी जो बचे हुए हैं उनमें अभी कोच को, उस अनयूजुअल केसेस में कोच को अटैचमेंट नहीं किया है। सिमिलर में अगर मैं देखें तो सभी रेलवे ऐसा कर रहे हैं, कुछ रेलवे कर रहे हैं, कुछ रेलवे नहीं कर रहे हैं। देखिए अगर मैं बात करूं तो देखिए वेस्टर्न रेलवे की बात करता हूँ, 19 केसेस आए थे, 17 केसेस को एक्नॉलेजमेंट किए, 17 में से 10 में कोच को अटैचमेंट कर दिए। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आपको जो ये 47, जैसे 70 में से 47 को कोच में लिंक दिया। अब ये जो आगे के 3 कॉलम है ये इन 47 के ब्रेकअप है, यानी जो कोचेज में डिवीजन ने कोचेस को अनयूजुअल से लिंक कर दिया है, तो देन आगे फर्दर क्या हुआ। अब फर्दर जो अभी नया रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने किया है, फर्दर वो कोचेस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो कोचेस रेक मेंटेनेंस में दिखने लगते हैं, तो उसमें डिपो का जो मेंटेनेंस यूजर होता है वो क्या करना है, उसको उस पर अपना एक्शन परफॉर्म करना है। वो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूं, और उस केसेस में कैसे होते हैं। अगर मैं आपको पहले रिपोर्ट ब्रीफ कर दूं तो देखिए 74 में से अगर मैं सेंट्रल रेलवे की बात करूं, 74 जो मैप हुए, अगर आप क्लिक करके देखेंगे तो 74 केसेस आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि वो 74 केसेस कौन थे। मैंने क्लिक किया तो डिवीजन वाइज ब्रेकअप आ गया। टोटल 47 थे, टोटल 74 आए थे, तो 47 में डिवीजन ने लिंक किया था। किस किस डिवीजन ने लिंक किया? बीबी ने 6 किया, भुसावल ने 14 किया, नागपुर ने 11 किया, पुणे ने 14 किया, एसयूआर ने 2 किया। टोटल आप इसका कम करेंगे तो 47 यहाँ आपको दिखाई देगा। तो मींस 47 का ये ब्रेकअप आ गया। उस तरह से अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, टोटल केसेस अटेंडेड एंड कंप्लीटेड, यानी 47 में से 5 केसेस को डिपो ने अटेंडेंट कर दिया और कंप्लीटेड कर दिया है। फिर एक केसेस क्या है, टोटल केसेस पार्सली अटेंडेड, मतलब एक केसेस जो है पार्सली अटेंडेड है, और 41 केसेस ऐसे हैं टोटल केसेस नॉट अटेंडेड, जिनको अभी डिपो ने कोई अटेंशन नहीं दिया है। अगर आप क्लिक करके देखेंगे इसमें तो 41 केसेस की लिस्ट आपको आ जाएगी, और डिवीजन वाइज पहले ब्रेकअप आएगा और फिर डिवीजन पे आप क्लिक करेंगे, 5 क्लिक किया तो ये 5 केसेस का ब्रेकअप यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि मैंने दिखाया। देखिए अनयूजुअल आईडी, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। ठीक है, जिन केसेस के पे उन्होंने लिंक किया है ये सारी रिपोर्ट आ रही है इसमें। देखिए इस साथ में आपको यहाँ पे दिख रहा है नंबर ऑफ कोचेस लिंक, इस केस के साथ एक कोच लिंक है, इसके साथ भी एक कोच लिंक है, इसके साथ भी एक कोच लिंक है, इसके साथ भी 3 कोचेस लिंक है।
इसके साथ एक कोचेस, इसके साथ 2 कोचेस, इस तरह से इन्होंने सारी चीजें दिखा रही है। ये जो लिंक कोचेस हैं, इनमें क्या हुआ, इनमें अभी डिवीजन ने कोई एक्शन, सॉरी कोचिंग डिपो ने एक्शन परफॉर्म नहीं किया हुआ है। तो मैं क्लिक करता देखता हूँ, देखिए ये क्लिक किया, एक कोच को जो लिंक किया था उसकी डिटेल आ गई। यहाँ पे कोच की डिटेल आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो पूरी कोच की हिस्ट्री आती है। जैसा कि ये पुरानी हिस्ट्री आप देखते हैं उसी तरह से इसमें केवल डिफेक्ट रिलेटेड हिस्ट्री दिखाई गई हमने। इसमें कोच की डिटेल, पीआरओ डिटेल, ओएमआरएस अलर्ट आया था तो नहीं, ओएमआरएस का व्हील अलर्ट या रेलवे में है, अनविजल की क्या हिस्ट्री थी, अनविजल जो आईसीएमएस से आया, डिवीजन ने क्या रिमार्क दिया और डिपो ने क्या रिमार्क दिया, आप हिस्ट्री में देख सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी शेड्यूल की आपने एक्टिविटी की, वो जितनी आपने सिक मार्क की है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इन रूट में भी किया हो या फिर वारंटी किया हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो डिफेक्ट से रिलेटेड होगी वो आपको यहाँ पे शो करती है। तो अगर मैं वापस जाऊं इस केसेस पे, तो देखिए आपको यहाँ डिवीजन पे आ रहा है व्यू एक्शन टेकन। आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि क्या एक्शन टेकन लिया गया। क्लिक किया तो इसमें क्या लिखा, नो प्रीवियस डिटेल, यानी जो मैंने 5 कोचेस पे क्लिक किया था, 5 कोचेस की जो लिस्ट थी यहाँ पे, मैं इसको मिल ये जो 5 सॉरी ये जो 5 कोचेस पे मैंने किया जो नॉट अटेंडेंट, वो केसेस दिख रहे थे, यानी नॉट, इस पे कोई काम नहीं किया। अब ये काम मैं फाइनल रिपोर्ट पे आ गया। अब ऐसा होगा कि कैसे कर दिया, काम कैसे करना है, तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। एक नई जगह से मैं लॉगिन करता हूँ, मैं किसी कोचिंग डिपो से लॉगिन करता हूँ ताकि आप लोग को पता चल पाए। मैं INDB का मेरे पास एक आईडी है 797433, मेरी आईडी है जो INDB मतलब इंदौर की बनी हुई है। मैं वहां पे चल के देखता हूँ, कोचिंग डिपो से लॉगिन करता हूँ। देखिए मेरी आईडी जो मुकेश की आईडी है वो INDB इंदौर कोचिंग डिपो से लॉगिन है, मैं डिपो यूजर हूँ। मैं क्लिक करता हूँ, मैं रेक मेंटेनेंस पे जाता हूँ, मैं सर्च करता हूँ कुछ गाड़ी, क्योंकि ये 10 तारीख तक देख रहा था, तो 10 तारीख की एक गाड़ी थी यहाँ पे। तो मैं दिखाता हूँ जो मैंने लिख रखा है, क्या नंबर उसका, इसका नंबर है 22,944, एक गाड़ी है। अब आप देख रहे हैं प्राइमरी मेंटेनेंस किया इंदौर ने इसका, इस गाड़ी का। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कैसे शो करेगा, कैसे शो करेगा डिपो को, और कैसे डिपो को एक्टिविटी मतलब परफॉर्म करना है, कैसे क्या करना है वो बताऊंगा आपको। ये देखिए 10 तारीख की गाड़ी में मैं अगर देखूं तो आपको, आप देख पा रहे हैं ये अलर्ट वाला सेक्शन, जो 3rd कॉलम आप दिख रहे हैं रेक मेंटेनेंस में, अलर्ट वाले सेक्शन पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए नीचे ये 2 कोचेस 211757 में अलर्ट और 071811 में अलर्ट है। ये अनयूजुअल का अलर्ट है, एक एक काउंट पे। यहाँ क्लिक करता हूँ, जब ये डिवीजन डिपो वाला क्लिक करेगा तो उसकी डिटेल, कोच की डिटेल आ गई और साथ में साथ अनयूजुअल की डिटेल है। अब अनयूजुअल की डिटेल 2 टेबल में आ रही है। पहले टेबल में क्या थी, जो आईसीएमएस वाले अनयूजुअल थे जिसपे डिवीजन ने रिमार्क किया और आपको असाइन कर दिया, और उसके साथ एक नीचे जो टेबल आती है जिसमें अगर आईसीएमएस से नहीं आता और डिवीजन ने खुद अनयूजुअल भरा है और आपको असाइन किया है, तो वो आपको नीचे दिखाई देगी। फिलहाल यहाँ पे देखिए आप केवल एक ही केसेस है जो डिवीजन के पास से आ रही है। अब आप देख पा रहे हैं इसमें जो आईसीएमएस से आया है वो सारी डिटेल आपको डिपो पे दिख रही है, जो कि अभी तक डिपो पे नहीं दिखती थी। यहाँ पे क्लिक करके अनयूजुअल आईडी पे क्लिक करेंगे आप, तो पूरी अनयूजुअल की डिटेल आपको दिखाई देगी एक पेज में। आपको इसको रिपोर्ट भी ले सकते हैं, एसेट फेलियर में क्या हुआ, अनयूजुअल का क्या फ्लो था, टोटल कितना डिटेंशन हुआ, रेक एग्जामिनेशन में क्या था, कोर्स डिटेल में क्या था, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक भरी गई है इस अनयूजुअल के अकॉर्डिंग, आप सारी एक 1 पेज में लिख देख सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे एक बटन आता है लास्ट में, फिल एंड व्यू एक्शन टेकन। आप फिल कर सकते हैं और देख सकते हैं। क्लिक किया तो देखिए आप फॉर्म खुल गया, इसका एक फॉर्म खुल गया जो एक्शन टेकन का फॉर्म खुल गया, यानी कोचिंग डिपो यूजर के पास ये फॉर्म खुल गया कि एक्शन टेकन लेना है। क्या एक्शन टेकन लिया उन्होंने, उसमें 3 ऑप्शन आता है। यानी ये जो कन्वर्जल का केस है जो कि इस कोच से, पर्टिकुलर कोच से अटैच हो गया है, ये कोच, अब इस पे एक्शन किसको लेना है, कोचिंग डिपो को। कोचिंग डिपो वो कोचिंग डिपो जिसके पास ये मेंटेनेंस में कोच जाएगा, आइदर वो सेकेंडरी मेंटेनेंस में हो या फिर प्राइमरी मेंटेनेंस में हो। फिर जब तक वो उस पर केसेस नहीं लेंगे, आप देखिए एक्शन टेकन में 3 ऑप्शन आ रहा है, अटेंडेड एंड कंप्लीटेड। जब तक अटेंडेड और कंप्लीटेड नहीं हो जाएगा तब तक ये केस क्लोज नहीं होगा। समझ लीजिए, मैं आपको बार बार कर रहा हूं, अनयूजुअल का केसेस जो कोच डिपो तक पहुंच गया है, जब तक डिपो का यूजर अटेंडेड और कंप्लीटेड करके सेव नहीं करेगा तब तक ये केसेस दिखता रहेगा और स्टेटस इसका क्लोज नहीं दिखाई देगा। तो अगर उसने पार्सली अटेंडेड किया या नॉट अटेंडेड किया करके छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं होगा ऑप्शन इस पे। अगर आपने उसने अटेंड, 3 ऑप्शन था यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, 3 ऑप्शन था। पार्सली वापस क्लिक करता हूँ, 3 ऑप्शन आ रहा है, अटेंडेड, कंप्लीटेड, पार्सली अटेंडेड, नॉट अटेंडेड। एक्शन टेकन वाले, जिसने एक्शन टेकन लिया उसका नाम, एक्शन टेकन बाई, जिसने एक्शन टेकन लिया उसका क्या डिजिग्नेशन था, एक्शन टेकन बाई मोबाइल नंबर, उसका मोबाइल नंबर, और क्या एक्शन टेकन लिया उसका रिमार्क करके से, ये 5 इंफॉर्मेशन है जो उसको डालनी है ड्यूरिंग रिमार्क ऑफ द
अनयूजुअल केसेस। तो ये हर पर्टिकुलर केसेस के लिए आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा इस 211 वाले के लिए था। सिमिलरली अगर मैं वापस बैक करके जाता हूँ या इसे बंद करता हूँ, रेक पंड्रेस पे जाता हूँ, दूसरे केसेस पे आता हूँ, 0711 पे क्लिक करना है। इस अब पर्टिकुलर 071811 केसेस पे के लिए आना है। सिमिलरली मैटर में यहाँ पे क्लिक करना है और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिर उसी तरह से देनी है। जब ये इन्फॉर्मेशन देंगे तो जैसा कि मैं आपको रिपोर्ट में दिखा पा रहा था, जो पुरानी हमारी रिपोर्ट थी, आप देखिए ये वो केसेस है जो लास्ट के 3 कॉलम है, वो इस 47 का जो ब्रेकअप मैंने आपको बताया था उसमें से 5 केसेस को इन्होंने अटेंड किए, एक केसेस को जो पार्सली अटेंड किए, 5 केसेस को कंप्लीट कर दिए, एक को नहीं किए, और 41 केसेस जो हैं जो कि अभी तक डिपो ने अटेंड नहीं किए। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो ये लास्ट वाला कॉलम है ये डिपो अटेंड नहीं करा क्योंकि डिपो इसके लिए अवेयर नहीं था। ये फंक्शनलिटी अभी न्यूली डेवलप हुई है जो रेलवे बोर्ड ने बनवाई है। तो मैं आप मेरा ये ब्रीफ और ट्रेन देने का यही मतलब था कि आप लोग इससे अवेयर हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादातर लोग डिपो में अपनी बात पहुंचाएं, डिवीजन यूजर डिपो को बताएं और डिपो यूजर अपने ड्यूरिंग रेक मेंटेनेंस इसमें रिमार्क डालें और इस अनयूजुअल केसेस को कंप्लीट करें। आप देख पा रहे हैं, मैं अगर वेस्टर्न रेलवे से मैंने केसेस दिखाया था, वेस्टर्न रेलवे का केसेस है, इसमें से 10 केसेस हैं जिसपे अभी इन्होंने कोई रिमार्क नहीं दिया, 10 पे असाइन किया, 10 में कोई रिमार्क दिया। वापस क्लिक करके दिखाता हूँ, आप देखिए ये डिवीजन वाइज बैकअप है। मैं यहाँ बीसीटी डिवीजन पे क्लिक करता हूँ, 3 केसेस है इनके, बीसीटी के 3 केसेस है। अब आप देखोगे एक केसेस ये, एक केसेस में एक कोच अटैच है, दूसरे केसेस में 2 कोच अटैच है और तीसरे केसेस में 1 कोच अटैच है। 3 केसेस थे, 3 कोचेस का ब्रेकअप है, बट दूसरे केसेस में 2 कोचेस अटैच थे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं इसमें जो मैंने अभी आपको वहां पे दिखाया था 2 कोचेस को जिस रेक के अंदर, वो आप देख पा रहे हैं, उसकी डिटेल आपको यहाँ देख पाएगी। ये दोनों कोचेस हैं यहाँ पे जिसपे जिसपे एक्शन टेकन लेना है। किसको एक्शन टेकन लेना है और वो क्या एक्शन टेकन लेगा, डिपो को जो एक्शन टेकन लेगा वो 2 तरीके से, डिवीजन वाला, रिकॉर्ड वाला देख सकता है। यहाँ पे भी क्लिक करेगा, व्यू एक्शन टेकन, आप देखिए मैंने वहां ओपन कर दिया था एक बार, इसलिए ये ओपन की लिस्ट आ रही है। ओपन किया, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, मैंने ओपन किया था विंडो सॉरी, ओपन करके मैंने इसे क्लोज कर दिया था, इसलिए केवल ओपन का स्टेटस आ रहा है। अगर ओपन करके इसमें 3 ऑप्शन था, मैं अगर तीनों ऑप्शन की बात करूं तो तीनों ऑप्शन में कोई ऑप्शन मैं सेलेक्ट करता तो यहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट करता है। तो ये जब तक आप डिपो वाला इस ऑप्शन को कंप्लीट नहीं करे, इस फॉर्म को कंप्लीट नहीं करेगा, तब तक ये यहाँ पे शो करता रहेगा। तो इस तरह से आप लोग ये इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने डिपो यूजर को ब्रीफ करें और आगे फर्दर बताएं। तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन मैं आप लोग को ऑल क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो अनयूजुअल मार्क्स है ये टेरिटोरियल बेसिस पे है। अगर अनयूजुअल मार्क होता है वो किसी टेरिटोरियल में होता है, डिवीजन मार्क करता है, तो ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, डिवीजन का कंट्रोल यूजर उसको मार्क करता है, हमारा सीएनडब्ल्यू या इलेक्ट्रिकल का किसी कोच से असाइड करता है, तो वो कोच फर्दर प्राइमरी और सेकेंडरी मेंटेनेंस में ही दिखाई देगा। और तब तक दिखाई देगा अनयूजुअल केसेस तब जब तक उसका स्टेटस अटेंडेड और कंप्लीटेड नहीं हो जाता है, तब तक। तो ये हमने ब्रीफ कर दिया आपको अनयूजुअल केसेस के लिए। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेरी होगी तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे से क्वेरी पूछ सकते हैं, और हमारे जो असिस्टेंट मैनेजर हैं संजीव सिन्हा जी और विजय ठकराल जी, आप उनसे कभी भी बात कर सकते हैं जो भी डाउट होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।